Hello bachcho, let's see the question which says that if a molecule MX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbitals used by M atomic number less than 21 are. ओके हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है प्योर पी, sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और लास्ट है sp3 हाइब्रिड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एक केस लेके चलेंगे और फिर समझाएंगे। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो m की एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लेस देन 21 है, मींस अभी कोई भी d ऑर्बिटल की फिलिंग चालू नहीं हुई है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके अब m जो है वो तीन X3 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एटलीस्ट सब में जो होगा वो तीन सिंगल बॉन्ड होगा। M should have at least 3 सिंगल बॉन्ड्स। वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है X मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन उसके साथ एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड्स तो होने चाहिए। ओके 3 सिंगल बॉन्ड विथ X, कोई भी X मॉलिक्यूल है तो वो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है X के साथ, मतलब कि उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 तो होगा ही, क्योंकि अब उसमें लोन पेयर है कि नहीं ये हमें नहीं पता। So we can say that M should use at least 3 orbitals। अब हमारे पास दो केस बचता है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो प्योर p ऑर्बिटल तो नहीं होगा क्योंकि वो mx3 है। ओके और अगर हम b ऑप्शन देखें तो sp हाइब्रिड के लिए 2 ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे c ऑप्शन जो है वो हमारा बचता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर हम sp3 का ऑप्शंस देखें तो 3 सिंगल बॉन्ड होगा, अब इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए। तो जब 3 सिंगल बॉन्ड और एक्स्ट्रा एक लोन पेयर होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, और 3x और एक लोन पेयर। हमें पता होना चाहिए कि जो लोन पेयर है उसकी डायपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा होती है, तो अब ज्यादा होने के कारण कोई भी बॉन्ड जो होता है उसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो नॉन इक्वल्स टू 0 आएगा। और क्वेश्चन में हमें लिखा है कि उसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। ओके तो अब हम प्योर p और sp2 में ही हमारे पास a और c ऑप्शंस बचा है, b दैट इज sp एंड sp3 तो नहीं हो सकता। ठीक है अब अगर हम ये भी मान लें कि प्योर p ऑर्बिटल में है, तो जब प्योर p ऑर्बिटल में भी होता है तो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, दैट इज x और x एंगल होता है। अब जब ये तीन बॉन्ड 90 डिग्री के अप्रॉक्स हैं तो इसमें भी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ अगर हम देखें कि ये तीन वेक्टर्स होंगे लाइक दिस, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो जो दो वेक्टर्स होगा उसका नेट रिजल्टेंट, जैसे कि इन दो ये और ये का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड आएगा, और जब भी ऐसा दो नेट रिजल्टेंट बनता है तो इसका जो मतलब जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों का अपोजिट है ही नहीं। ठीक है तो इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट केस अगर हम sp2 माने तो sp2 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का बनता है लाइक दिस, और जो सारे एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री पे होते हैं। अब क्योंकि x मॉलिक्यूल तीनों में सेम, तीनों बॉन्ड में x जो है वो सेम है, तो अगर हम तीन वेक्टर माने जो कि 120 डिग्री एंगल पे है तो उसका जो नेट रिजल्टेंट क्या आता है 0 आता है, इसका नेट रिजल्टेंट 0 आएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या आ जाएगा 0। ओके दैट इज sp2 हाइब्रिड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इसके पास क्या बोलते हैं अभी भी लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं है, और इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 आएगा। सो सी sp2 हाइब्रिड इज द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।